शेखर, वेलकम ऑन योरपीडिया। थैंक यू सर। शेखर, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपकी सिलेक्शन हुई है एज जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर इन एचपीसीएल, जो एक महारत्ना कंपनी है और एक वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। और ये आप लोगों की सर, जो आप लोगों ने जो मेहनत की उसकी वजह से सर सिलेक्शन हुआ है हमारा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएशन। एंड शेखर, आज मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा और पर्पस जो है इंटरेक्शन का, पहले आपका हम जर्नी जानेंगे। आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने कैसे कैसे यहाँ तक आप पहुंचे हैं। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत से एग्जाम्स लिखे होंगे, बहुत से एग्जाम्स आपके क्लिक हुए होंगे, कुछ लेवल तक, कुछ नहीं हुए होंगे, और फाइनली अब आपको सक्सेस मिला है। तो आपकी जर्नी आप जरूर शेयर करें, सो दैट जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसी अच्छी जॉब्स में जाना चाहते हैं, उनको कुछ सीखने को मिले। एंड सेकंड, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने जो रिटन एग्जाम दिया था, क्योंकि अभी एक और रिटन एग्जाम आ गया है यस। एचपीसीएल का, और बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के बारे में एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज हमें बताएं आप कहाँ से हैं इंडिया में, और आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या थी। या ये डिप्लोमा बेस्ड जॉब थी, तो क्या आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री भी किया है, कहाँ से किया है, और अभी तक आपने क्या क्या एकेडमिक्स और अपना प्रोफेशनली आपने एग्जाम्स दिए, और कैसे कैसे जर्नी रही। ओके सर। सर मैं रावत भाटा, जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट के सर मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रावत भाटा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर मैं। हाँ जी। तो सर मैंने जो मेरी क्वालिफिकेशन है सर, मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। एंड इसके बाद सर मैंने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन से ही। हाँ जी। और उसके बाद से सर मैंने ये फोकस था कि मैं बीटेक करके अपने 3 साल करके फिर और जॉब में प्रिपरेशन करूंगा। इससे बढ़िया मैं अभी अभी से जॉब प्रिपरेशन करूंगा डिप्लोमा बेस पर ही, जिससे कि मैं जितना टाइम मुझे मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होके मेरे को एग्जाम देने में लगेगा उतने टाइम तक मैं सेट हो जाऊंगा। तो सर मैं डिप्लोमा के बाद से मैंने प्रिपरेशन सर स्टार्ट कर दी थी। तो सर ये जर्नी जैसे सब एक्सपीरियंस की रहती है कि उतार उतार चढ़ाव भरी जर्नी रही है सर। जिसमें स्टार्टिंग का 1 साल तो सर बस यही समझने में लग गया किस तरह का पेपर आता है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सर फिर धीरे धीरे करते सर एग्जाम्स देते चले गए। तो कुछ एग्जाम्स क्रैक हुए सर, जैसे कि एनपीसीएल का, एनएफसी का। सर ये एक एग्जाम मैंने क्रैक किए थे, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था, बट सर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो सर उसका बहुत बुरा लगा था कि अपन एक स्टेप दूर रह गए हैं, अपन जॉब अपने हमारी जॉब नहीं लग पाई है इस वजह से। उसके बाद से फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे बात करी मैंने कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो उनसे ये पता चला कि वो लोग एनालिसिस करते हैं, जो आंसर की आती है उसको देखे कि कहाँ उनकी कमजोरी है, वो कहाँ वीक पड़ रहे हैं। तो सर फिर वही मैंने शुरू करा अपना आंसर की देख के कि अच्छा ये मेरी वीकनेस है। तो फिर पता चला कि ओके प्रैक्टिस की कमी है। तो सर फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करे और ज्यादा। ऐसे ऐसे करते सर अपनी मेरी और इम्प्रूवमेंट हुई। फिर उसके बाद सर सेल में भी पेपर मैंने क्रैक किया था। तो वहां पे भी गया, तो वहां पे भी फाइनल में फिर सर मेरा वेटिंग में नाम आ गया था सर। फिर सर और फिर मैंने एनालिसिस किया। तो फिर जो सर ये अभी एचपीसीएल का पेपर के 3-4 महीने पहले से ही सर मैंने जो मेरे कुछ एग्जाम्स था उनका एनालिसिस किया था मुझे। तो मुझे पता चला कि ठीक है, मेरा टेक्निकल में तो मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, बट जो नॉन टेक है उस नॉन टेक में मेरा स्कोर अभी और अच्छा नहीं है। नॉन टेक मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सर उसके लिए सर मैंने फिर मैथ्स, अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और सर रीजनिंग पे अच्छा फोकस करा। क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग में जहाँ सर मैं 20 में से अगर 12 मार्क्स ला रहा हूँ, 12 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, तो कैंडिडेट 18-19 क्वेश्चन इजीली सही कर रहे हैं। तो मेरा ये फोकस था कि ओके, नॉन टेक पे अपन को अपना अच्छा एक कमांड बनाना है। तो सर तो उसके लिए सर कुछ बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी सर। बस जो मॉक टेस्ट में सर, जो मॉक टेस्ट थे सर, टेक्स्ट बुक में दिए थे जो सर एचपीसीएल के, जो रीजनिंग के, उन्हीं को करा सर, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ सर। और जब फिर एचपीसीएल का एग्जाम दिया मैंने, और जब उसकी आंसर की आई, तो उसमें ये देखा सर, तो मेरे सर 33 मार्क्स आए थे 35 में से रीजनिंग में। और उसमें मैं अपना टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर किया था सर मैंने। तो मेरे जो 121 मार्क्स आए थे, तो मेरे को ये पता था कि ओके, मेरा ये राउंड तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर फिर जीटीपीआई की बात आई थी सर। तो सर उसके लिए तो कुछ पता, कि ये डिप्लोमा लेवल पे सर फर्स्ट टाइम ग्रुप टास्क हो रहा था। ये सर पता ही नहीं था कि ग्रुप टास्क होता क्या है। ये ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क सेम होता है, दोनों अलग अलग होता है सर, कुछ भी आइडिया नहीं था सर इसका। तो सर फिर लकीली सर, जो आप लोग जो पीडिया की टीम ने जो फ्री व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया था कि जिसमें कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते थे, तो वहाँ आप पता लगा कि ओके इसका थोड़ा आइडिया लगा। तो सर फिर मेरे इंटरव्यू में जीटीपीआई के राउंड में 8-10 दिन बचे थे। तो सर फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, अब
अपन बहुत एग्जाम्स में एक स्टेप से दूर रह गए अपन जॉब लगने से। हम्म। तो इस हम्म। बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जो भी हम्म। फीस थी सर, प्लेटफॉर्म की 3,500 करीब फीस थी। तो हम्म। मैंने कहा हम्म। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि बहुत ज्यादा फीस है 8-10 दिन हम्म। के लिए। मैंने कहा कि क्योंकि जो जॉब लगने के बाद जो एचपीसीएल सर हम्म। जितना अच्छा सर वर्क्स वगैरह ऐसा मिलेगा सर, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ये आठ हम्म। दस दिन के लिए मैं मनी ना देख के बस ये देखना है कि अपन को अब अपन को फाइनल सिलेक्शन लेना ही है हमें। तो सर वो हम्म। उस फिर कोर्स के लिए सर मैंने एनरोल किया। हम्म। सर जैसे क्लास, तो पहले तो सर बहुत नर्वस थे, कुछ आइडिया ही नहीं था। पर जैसे जैसे क्लासेस होती गई सर, तो जो सर आप लोगों ने गाइडेंस दी, आपने, शुभ्या मैम ने, शिखा मैम, हम्म। भरत सर, सबने जो गाइडेंस दी, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए कि ग्रुप टास्क किस तरह से परफॉर्म करते हैं, डे बाय डे हम्म। अपना आपको सर इम्प्रूव करते करते सर हम्म। एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था अपना आप में कि किस हम्म। तरीके से उसको परफॉर्म करना है सर। और सर जो हम्म। आप लोग, मेरा तो सर पूरा ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर ही था कि जो आप लोग फीडबैक दे रहे थे उस फीडबैक को ही फॉलो करके उसी तरह से परफॉर्मेंस देनी थी वहां पर सर। ओके। सो शेखर, ये आपने जो ग्रुप टास्क किया, ये लाइफ का पहला ग्रुप टास्क था? इससे पहले तो आपने नहीं सर किया होगा कहीं? नहीं, इससे पहले तो सर कोई ग्रुप टास्क नहीं किया सर, लाइफ का पहला ग्रुप टास्क था सर। हम्म। अच्छा, अब एक जो आपने पॉइंट बताया ना, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, आपकी अपनी जर्नी से भी रिफ्लेक्ट होता है कि कैंडिडेट पहुंच तो जाता है इंटरव्यू स्टेज तक, लेकिन इंटरव्यू ना क्लियर करने की वजह से भी उसके 1-2 साल या मे भी ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो यस अगर सर। वो वेस्ट ना करना चाहे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से शुरू से ही एफर्ट करना चाहिए कि साहब, जब तैयारी की जाए तो होलिस्टिक की जाए, रिटर्न की भी की जाए, और साथ साथ ऐसा भी हो कि अगर इंटरव्यू आ जाए तो आपका इंटरव्यू स्टेज पे ना रहे, आप उसको क्लियर कर पाए। अदरवाइज दुख, रिटर्न एग्जाम में अगर ना हो तो दुख उतना नहीं होता, लेकिन अगर सपोज इंटरव्यू में ना हो तो आपको ऐसा यस सर, लगता है कि बहुत आप दुख होता बहुत है फिर। क्लोजली, तो दुख बड़ा होता है, और खासकर जब कुछ ही नंबरों से आप रहते हो तो दुख काफी ज्यादा होता है। अच्छा, अब शेखर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि रिटर्न एग्जाम किस तरह से आता है, कैसा होता है, क्योंकि एचपीसीएल दोबारा एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, यस और सर। और भी एग्जाम जैसे आने वाले हैं, शायद आईयूसीएल वगैरह के भी आए। तो आप कैंडिडेट्स को जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो रिटर्न एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यस सर, तो सर जो एचपीसीएल का फॉर्मेट है वो 170 मार्क्स, 170 क्वेश्चन रहते हैं सर, वन हम्म। सेवेंटी क्वेश्चन रहते हैं। तो हाँ। सर 85 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं और 85 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहते हैं। तो हाँ जी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का ही बहुत अच्छा मार्जिन रहता है, और तो आपको ऐसा नहीं कर सकते कि ओनली आप टेक्निकल पे फोकस करके आप सोचो मैं सिलेक्शन ले लूंगा। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पे इक्वल कमांड रखना पड़ेगा। दोनों पे इक्वल, तो उसको अपन को ध्यान रख के उनको क्वेश्चंस को करके अगर दोनों में हम्म। अपन इक्वल अच्छे से अपन आप प्रिपरेशन करेंगे तो एचपीसीएल का हम पेपर क्लियर कर लेंगे। तो सर हम्म। टेक्निकल होता है, टेक्निकल 85 मार्क्स का होता है। टेक्निकल हम्म। प्रिपरेशन तो जो सभी करते हैं, बट इसमें जो अ, बहुत अच्छा इंग्लिश इंग्लिश 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है सर। तो इंग्लिश हम्म। बहुत से डिप्लोमा के कैंडिडेट सर इंग्लिश से बहुत से डरते हैं सर। उनको हम्म। डर रहता है कि यार इंग्लिश 20 मार्क्स की आ रही है, मैं कैसे करूंगा। तो हम्म। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं था, मेरा इंग्लिश में सही कमांड था, तो मेरे को इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का था। तो सर उसके लिए ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे हम्म। प्रीवियस ईयर के, या और अब तो प्रीवियस ईयर आपका हमारे जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर भी सबके पास सबको मिल ही हम्म। जाएगा, जो एचपीसीएल जेईओ पोस्ट के लिए जो हम्म। हमने दिया था उसको। हम्म। उससे देख के आइडिया लग जाएगा आपको, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आएंगे, हम्म। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्रीवियस जो कैंडिडेट्स है वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका पेपर तो सर वो इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि हम्म। 1:8, 1:7 ऐसे अच्छे मार्जिन में हम्म। एचपीसीएल जो है कैंडिडेट्स को बुलाता है जीटीए एंड पीआई राउंड के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत रेलिवेंट पॉइंट आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रेफरेंस होता है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूंगा कि कई एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे सिलेबस दिया जाता है, और कईयों में तो नहीं दिया जाता, पर जहाँ पे सिलेबस भी दिया जाता है वहां पे भी सिलेबस देख के बहुत आइडिया नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसलिए जो बेस्ट रेफरेंस हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो सकता है, कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है। तो दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम योर साइड, शेखर। अच्छा, अब मैं शेखर आपको, अगर कट ऑफ के बारे में हम कुछ जानना चाहें कि कट ऑफ से रिटर्न में कितनी गई होगी, अगर कुछ बता पाए आप। सर रिटर्न में सर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो सर हम्म। जो 170 मार्क्स था, 170 मार्क्स में से जो 92 मार्क्स की कट ऑफ गई थी एसटी के लिए, हम्म। 96 मार्क्स की कट ऑफ गई थी एससी के लिए, हम्म। और 102 मार्क्स की कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड हम्म। 106 मार्क्स की कैटेगरी, 106 मार्क्स का जो कट ऑफ गया था वो गया था यूआर कैटेगरी के लिए। हम्म। तो ये क्या जो है, कट ऑफ सेक्शन वाइज तो नहीं था कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कुछ कट ऑफ था? नो, मिक्स था?
बिल्कुल सर, मतलब जो कट ऑफ था सर वो तो दोनों को कंबाइन करके ही दिया गया था, बट जो उसमें हम लॉग इन करके रिजल्ट देखते हैं उसमें जो टेक्निकल है उसका मार्क्स भी अलग से दिया होता है। बट जो कट ऑफ है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को ही इंक्लूड करके बनाई जाती है। मतलब चाहे कोई कैंडिडेट टेक्निकल में ज्यादा स्कोर कर ले, चाहे नॉन टेक्निकल में स्कोर कर ले, ओवरऑल ही मार्क्स काउंट होंगे। यस सर, ओवरऑल ही मार्क्स आउट काउंट होंगे, भले आप किसी में भी ज्यादा स्कोर करिए। चलिए, अब ये हो गया रिटर्न एग्जाम का। अब चलते हैं इंटरव्यू और ग्रुप टास्क की तरफ। तो एचपीसीएल आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है जिसमें एचआर होता है, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में आपका ग्रुप टास्क होता है जो एलिमिनेटिंग है। इंटरव्यू भी यस सर। एलिमिनेटिंग है और ग्रुप टास्क भी एलिमिनेटिंग है। यस सर। और यही चीज एचपीसीएल को शायद अलग करती है बाकियों से। और ये जो आपकी पोस्ट थी ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की थी, इसलिए ग्रुप टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो केस स्टडीज दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड होती हैं, वही चीज आपसे पूछी जाती है। यस। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेखर, कि आप डिटेल में बताएं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ था तो उस दिन कैसे था, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कितने लोग आए थे, क्या सेम ब्रांच के लोग आए थे, और कितने लोगों का जीटी हुआ, वो सारा डिटेल में हमें बताएं। ओके सर, तो सर जो ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए सर उन्होंने डिफरेंट वेन्यूज डिसाइड कर रखी थी, कि जैसे लोकेशन थी डिफरेंट। मुंबई में मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, विशाखापट्टनम, इन 5 लोकेशंस पे सर जीटी एंड पीआई चल स्टार्ट हुए थे। 26 मई से 6 जून हाँ तक जी। स्टार्ट हुए थे। तो सर हम्म। मेरा जो जीटी एंड में मैं राजस्थान स्टेट से था, तो सर मेरा मुंबई में मेरा जीटी एंड पीआई राउंड के लिए मुझे बुलाया था। तो सर मेरा हम्म। 27 मई को मेरा जीटी एंड पीआई था। तो हम्म। सर वहाँ, और सर 26 मई को मुंबई में ओनली मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स का हुआ था। एंड हम्म। 27 मई को ओनली इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स इनके कैंडिडेट्स थे अच्छा। उनको बुलाया गया था। तो सर वहाँ हम्म। पे 32 कैंडिडेट्स को बुलाया था। उनको उन्होंने 8 ग्रुप में, एक ग्रुप में 8 बच्चों को बांट रखा था, उन्होंने डिवाइड कर रखा था। बट वहाँ हम्म। 5 स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो 27 हम्म। स्टूडेंट्स थे हम वहाँ पे। तो उन्होंने हम्म। 8 की जगह 9 स्टूडेंट्स उन्होंने इंक्लूड 9 स्टूडेंट्स कर दिए। एज ग्रुप में 3 ग्रुप बना दिए उन्होंने। तो हम्म। वहां पर पहले उन्होंने जाकर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दी, बताया एचपीसीएल क्या है आपका, किस तरह का आपका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, इस सब के बारे में बताया। कि उन्होंने ग्रुप डिसाइड कर दिए, ग्रुप बता दिए। तो सर मैं फर्स्ट ग्रुप, मेरा फर्स्ट ग्रुप ही था जिस ग्रुप में मेरा था, जीटी हम्म। राउंड था। तो हम्म। उन्होंने बताया था कि ठीक है आपका जीटी राउंड होगा। तो सर तो जो बाकी कैंडिडेट्स थे, हम नोट कैंडिडेट्स के अलावा उनको बोल दिया था बाहर चल जाइए। तो सर मैंने सबसे पहले ये करा, जब मैंने देखा कि जो मेरा आसपास के जो कैंडिडेट थे, तो मैंने देखा कि ओके बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है सब, अपने अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हम्म। इंडिविजुअल है। तो एक मुझे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम्म। मैंने हम्म। सर कुछ नहीं करा, सबसे पहले जब तक वो जो जीटीएन पीआई राउंड ले रहे थे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ 2-5 मिनट के लिए थोड़ी सी पावर नैप ले ली सर, मैंने आंख बंद करके, ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाऊं सर मैं। ये हम्म। उसके बाद सर फिर वो आए, फिर उसके बाद से जो उन्होंने जीटी पे, तो सर उसके पहले मुझे पता था, मेरे फ्रेंड से पता लगा था फीडबैक, और जो आप लोगों ने ही बताया था कि इंट्रोडक्शन देना होगा। कि जो हम्म। जीटी राउंड है स्टार्ट करने के जो स्टार्ट होगा, तो किसी एक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा गिवन टास्क से, कि क्या टास्क दिया गया है। तो तो मैंने बना रखी थी स्ट्रेटेजी कि ओके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। और अगर किसी वजह से मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो फिर ये मैं कि सबसे पहले मेरे को ही पॉइंट रखना पड़ेगा उसके पहले। सबसे पहले मैं ही अपना पॉइंट रखूं दूसरों के बोलने से पहले। और अगर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ये था कि हाँ ओके कंक्लूड करूंगा। तो मुझे मेरे फ्रेंड से पता लग गया था, इसका 26 को था। तो मतलब वही 15 मिनट का जीटी राउंड होता है। तो वो बता दे, तो सर इसमें सर सबसे पहले 10 मिनट तो हमको जो टास्क है वो पढ़ने के, और वो जो अपने पॉइंट से नोट डाउन करने के मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 पेज का टास्क था। और सर सभी जगह से सर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स हम्म। पूछे गए थे। और सर ये है कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है टास्क की, ग्रुप टास्क की, तो सर वहां जाके आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। क्योंकि हम्म। हमने इतनी प्रैक्टिस की थी आप लोगों के साथ में सर, डेली हम्म। 10-10 ग्रुप टास्क के सर आप लोगों के सर लेक्चर्स हम्म। लेते थे, आप ग्रुप टास्क लेते थे सर हर टीचर। तो सर उसके हम्म। बाद भी सर वहां जाके थोड़ी सी नर्वसनेस थी सर। तो सर जो हम्म। अगर प्रिपरेशन नहीं करके जा रहा है तो वो तो हम्म। भूल ही जाओ, कि आप बहुत मुश्किल हम्म। होगा आपके लिए क्लियर करना। आपको प्रैक्टिस हम्म। करनी ही पड़ेगी उसके लिए। तो हम्म। सर 10 मिनट का उन्होंने ग्रुप टास्क को पढ़ने का और उसको जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने का टाइम दिया। तो सर जब मैंने ग्रुप टास्क देखा सर, तो ग्रुप टास्क मैंने देखा ओके, इसमें उन्होंने सभी तरह की प्रॉब्लम दी दी थी हमको। तो मतलब हम्म। हमको बताया गया था कि जो हमारा जो एक ऑयल डिपो है, जो हमारा टर्मिनल है, वहाँ पे जो टैंकर है उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। बट लाइट चलेगी, बिजली चली गई है। तो उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस करना है, बट जो डीजल जनरेटर है वो भी खराब है। तो वो हम्म। लाइट नहीं है, अब इमरजेंसी लाइट है, वो बैटरीज का यूज करके आप कर सकते हो, बट उसमें रिस्क है कि इसमें रिस्क रहेगा। तो और उसके बाद फिर आप किस तरीके से आप सही करोगे, तो उन्होंने एक तरह से सारी प्रॉब्लम दे दी थी। तो मैंने हम्म। मैंने डिसाइड किया था कि ओके
मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ओके मैं इंट्रोड्यूस तो मैं अच्छा कर दूंगा, और इसमें मैं हम्म। इंट्रोड्यूस कर दूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, इस तरह का जो ट्रबल शूटिंग टास्क दिया गया था। तो मैंने कहा अगर मैंने अपने पॉइंट रख दिए तो ठीक है, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। तो हम्म। जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा तो हमारे जो ग्रुप था उसमें हम चार जनों ने एक साथ बोलना स्टार्ट करा इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम्म। तो मैंने कहा ओके मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि सर आप लोगों ने बताया था कि अगर किसी की हम बात काटेंगे तो या हम्म। लड़ेंगे तो भी हम ग्रुप टास्क से हम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो सर इसलिए हम्म। मैंने कहा ओके अब मुझे अपनी बात, किसी की बात नहीं काटनी, इंट्रोड्यूस किसी को करने दो मेरे को, बस ये कि इसके बाद सीधे फर्स्ट पॉइंट मैं ही रखूंगा अपना। हम्म। तो जिसने इंट्रोड्यूस किया था बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था, उसने भी उसने अपने पॉइंट्स रखे थे। तो सर फिर मैंने अपना पॉइंट रखा उसमें। उसके बाद सर फिर ये हुआ था कि बच्चों में, दो कैंडिडेट में वन टू वन कन्वर्सेशन होने लग गई थी, वन टू वन कन्वर्सेशन। तो फिर हम्म। मुझे वहां समझ आ गया था कि ओके ये तो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वन टू वन कन्वर्सेशन होती नहीं है और पार्टिसिपेशन करते नहीं है। तो सर हम्म। मैं वही जैसा आपने गाइडेंस दी थी कि जब दो या तीन लोग अपने पॉइंट्स रख दो उसके बाद वापस अपना पॉइंट रखो, तो सर मैं वही हम्म। सब फॉलो कर रहा था। और एक और आप लोगों ने भी जो गाइडेंस दी थी कि जो अगर कोई आपके साथ का जो टीम मेंबर है वो कुछ नहीं बोल पा रहा है या चुप हम्म। बैठा है, तो आप उस हम्म। बोलिए, आप टीम से रिक्वेस्ट करें कि इसको ही बोलने का मौका दे दीजिए। तो सर हम्म। मेरे पास का जो कैंडिडेट था उसने उसने कुछ भी नहीं बोला था। तो फिर हम्म। मैंने फिर बोला कि टीम मेंबर क्या हम हमारे जो टीम पार्टिसिपेंट नंबर 8 है, हम्म। पार्टिसिपेंट नंबर 8 की भी क्या हम सजेशन सुन सकते हैं। तो सर इन हम्म। इन सबका पॉइंट्स का भी सर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो सर सबसे मेन बात सर, वहाँ इंट्रोड्यूस करते हुए या कंक्लूड करते हुए सर अपना नाम नहीं लेते हैं। हमको सर हम्म। एक वो बैच दे के रखते हैं कि आपका क्या नंबर है, उस हमको बस वो नंबर बताना पड़ता है कि ये हमारा नंबर है, या हम ये पॉइंट ये नंबर है, इस कैंडिडेट से हम लोग की सहमत है इसके पॉइंट से। हम्म। तो सर उसके बाद सर फिर जैसे ही सर लास्ट के 2 मिनट्स बचे थे हमारा जो उसके बाद तो उन्होंने बोला लास्ट 2 मिनट्स। उस लास्ट 2 मिनट्स पे मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है मैं कंक्लूड करूंगा। तो मैंने सोचा था कि ठीक है ओके बात नहीं काटूंगा, डायरेक्ट कंक्लूजन स्टार्ट नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा मैं आई कंक्लूड। तो तब हम्म। तक 10-15 सेकंड्स तक तो जो टीम है हमारी उन्हीं का डिस्कशन चला। फिर मैं वापस बोला कि मैं कंक्लूड, फिर भी उनका डिस्कशन चल रहा था। फिर मैं वापस बोला कि मैं कंक्लूड, तो उन्होंने बोला ओके यू कैन कंक्लूड। तो फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन स्टार्ट किया। तो कंक्लूजन मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधा ही हुआ था, तब तक टाइम अप हो गया था। पर मुझे ऐसा लगा था कि ओके मैंने कंक्लूड भी करा है, बीच में अपने पॉइंट्स भी अच्छे दिए, सपोर्ट भी करा है टीम मेंबर को। तो एक था मन में कि हाँ ओके हाँ जीटी राउंड तो मैं जहाँ तक है क्लियर हो जाना चाहिए। तो सर फिर हम बाहर गए। फिर उसके बाद उसके करीब 15-20 मिनट बाद जब रिजल्ट आया तो हम लोग जो 9 कैंडिडेट थे हमारे ग्रुप में, 9 कैंडिडेट्स में से चार लोगों का 4 लोगों ने जीटी राउंड क्लियर किया था, जिसमें से एक वो था, एक कैंडिडेट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था, एक सर मैं था जिसने कंक्लूड किया था, और एक लड़की थी। और सर जो मुंबई में सर वो जो जीटी कैंडिडेट थे वो बहुत ही अच्छे थे सर। मतलब जो दो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, उन्होंने लास्ट में पूछा जब 3-4 मिनट बचे थे, ओके आप दोनों अपना कोई पॉइंट रखना चाहोगे क्या, आप दोनों भी कुछ बताइए इसके बारे में। तो हम्म। सर एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से पॉइंट नहीं रखे, पर एक कैंडिडेट था सर, उसने इतने अच्छे पॉइंट रखे सर, जो हमने डिस्कस किया था सबने वो सारे हम्म। पॉइंट्स भी रखे उसने, उसके अलावा खुद की तरफ से भी एक दो पॉइंट्स रखे। तो सर हम्म। उसने बस एक बार ही बोला पूरे जीटी राउंड में, बट फिर फिर भी उसका हो उसका गया। सिलेक्शन हुआ, जीटी राउंड उसने क्लियर किया सर। यस हम्म। सर। मतलब जो आपने बात बताई थी ना कि ज्यादा बोलने के इसमें सिलेक्शन नहीं होता, बस काम की बात हम्म। बोलनी होती है। तो सर उसने काम की बात बोली थी, इसलिए सर उसका जीटी राउंड क्लियर हुआ था। हम्म। एंड सर जो हमारे हम्म। बाद के जो दो ग्रुप थे उनमें से हम्म। भी सर एक सेकंड ग्रुप में से 9 में से 3 कैंडिडेट्स को लिया था, और थर्ड ग्रुप में 9 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स को लिया था। हम्म। उसके बाद ओके। सर जीटी राउंड कंप्लीट होने के बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो हम्म। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ, बट उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो वो कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही मांगता है एचपीसीएल। एक लड़की को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी उसकी, उसको कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहिए रहती है या कोर मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए रहती है। और हम्म। जैसे यूपी वालों का होता है प्रोडक्शन रहता है, तो मैकेनिकल ब्रेकेट में प्रोडक्शन है तो वो चल जाएगा, बट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा ब्रांच है तो उसको वहाँ एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद ओके। सर पर्सनल इंटरव्यू का हमारा राउंड हुआ था, पीआई राउंड हुआ था। तो सर वो 20 मिनट्स to 30 मिनट्स इंटरव्यू चल रहा था सबका। तो हम्म। सर जैसे ही मैं पीआई राउंड के लिए गया सर मैं, तो उन्होंने जाके पूछा उसके, शेखर अच्छा कैसे हो आप, एकदम उन्होंने कंफर्टेबल करा मुझे। तो बोले चलो आप बताओ कि आप कहाँ से हो, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं। तो सर मैंने एक हम्म। अपना इंट्रोडक्शन जिस तरह से सर आपकी गाइडेंस से तैयार किया हुआ था, तो वो इंट्रोडक्शन दिया सर मैंने। तो सर लकीली सर मैंने आईओसीएल से सर मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखी थी सर, मार्केटिंग डिवीजन से। तो हम्म। जैसे ही मैंने बताया तो सुनते खुश हो गए, अच्छा अच्छा आपने यहाँ टर्मिनल में वर्क करा हुआ है तो चलो आप उसके बारे में बताओ। हम्म। तो सर फिर मेरा डिस्कशन उसके ऊपर ही हुआ सर, मैंने पूरा बताया कि अच्छा मैम मैंने
यहाँ पर ये वर्क करा हुआ है, हमने ये देखा इस तरीके से, मेरे को इस तरह से, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है कि किस तरह से हम्म, वर्क करता है, ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क किया जाता है। हम्म, फिर उसके बाद सर उन्होंने फिर जो प्रोजेक्टर था, और ये प्रोजेक्टर से सब जिसका भी पीआई हुआ था सबको प्रोजेक्टर पे भेजा था। प्रोजेक्टर पे उन्होंने कुछ डायग्राम्स बताए थे कि अच्छा ये बताओ ये क्या है, तो सर उन्होंने दो डायग्राम बताए थे, तो वो मैं बता नहीं पाया था। एक का हम्म, मुझे डाउट था, पर मैंने सर गलत ना हो जाए इसलिए सर मैंने बताया नहीं, क्योंकि जो यूरोपीडिया की टीम है उनसे यही जो हमारे फैकल्टी से टीचर्स उन्होंने ये बताया था कि अगर आप क्वेश्चन को स्किप करोगे तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आप गलत आंसर दोगे या ब्लफ करोगे तो उसके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो हम्म, मुझे सर ने बोला भी था आप गेस क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने कहा सर मैं गेस करके गलत आंसर दे दूं उससे अच्छा मैं सर हम्म, यही प्रेफर करूंगा कि मैं इसको, मेरे को जो नहीं पता है तो सर मैं आपको सीधे ये बता दूं मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो जो थर्ड हम्म, डायग्राम बताया था उसका मुझे पता लग गया था कि ओके वो सिलिका जेल है, और ब्लू, हम्म, फिर उन्होंने पूछा ब्लू कलर क्यों है और इसमें हम्म, पिंक कलर क्यों होता है, ये पूछा था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एचआर राउंड में, उसी में थोड़ा सा एचआर राउंड स्टार्ट हो गया था। उन्होंने मुझे हम्म, पूछा अच्छा मैं आपको, अच्छा आपने लिखा है कि आप अडेप्टेबल हो, तो आपकी, हम्म, आपने लिखा है आपकी स्ट्रेंथ अडेप्टेबल, तो आप किस तरह से हम्म, अडेप्टेबल हो ये बताइए मेरे को। हम्म, फिर मैंने बताया कि हाँ सर मैं अडेप्टेबल, मैं किसी भी प्लेस में जाता हूँ तो या हम्म, किसी भी स्टेट या अदर स्टेट में जाता हूँ तो सर मैं जल्दी सर वहाँ के माहौल में ढल जाता हूँ, जल्दी लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ। और ये बताया कि हाँ जब मैं आयुष्यल में वर्क करता था तो 9 to 5 की शिफ्ट रहती थी, बट जब हम्म, ऑडिट्स आती थी तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था, तो हमको कुछ ओवर टाइम उसका मिलता नहीं था, ना कोई एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता था। फिर भी हम ऑफिस जाते भी जल्दी थे और आते भी 1-2 घंटे लेट थे। तो सर इस तरह से सर मैं अडेप्टेबल हूँ सर। फिर उन्होंने पूछा ओके अगर शेखर हम आपको जम्मू कश्मीर में लोकेशन दे देंगे, आपकी हम्म, जॉब की लोकेशन, तो आपको कैसा रहेगा। तो मैंने बोला हम्म, सर जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी जगह है सर, मैं ज्वाइन कर लूंगा सर वहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छी जगह है, हम्म, मैंने कहा यस सर। बोला अच्छा तुमको असम भेज देंगे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ओके सर हम्म, असम भेज दो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, असम में हम्म, भी सर वो अच्छा, असम भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा असम हम्म, भी अच्छी जगह है। फिर बोले कि हम्म, अच्छा तुमको केरला भेज देंगे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा "सर, केरला ही बहुत अच्छी जगह है।" तो फिर सारे इंटरव्यू हंसने लगे थे, अच्छा तुम तो सभी जगह को अच्छा कह रहे हो। मैंने कहा ये सर हम्म, मुझे जॉब करनी है सर, तो मैं इंडिया का आप कहीं भी भेजिए मैं कर लूंगा। बस ये कि हम्म, केरला में थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, बट सर मैं उसको हैंडल कर लूंगा सर, मैं लैंग्वेज भी सीख लूंगा सर टाइम टाइम हम्म, हम्म, टाइम के हम्म, साथ। बोले हम्म, अच्छा। तो फिर इस तरह से एचआर राउंड हुआ था, और फिर यही है सर कि उन्होंने मुझसे एक जो पीए ले रहे थे उन्होंने एक सर ने मुझसे बोला भी था, ओके शेखर आप तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा हम्म, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। तो फिर हम्म, मेरा ये था कि किसी तरह का ब्लफ नहीं करूं, मैंने बोला था हाँ सर आप सही कह रहे हो कि मेरे को टाइम लगा है, बट सर वही है सर अपनी वीकनेस पे फोकस करके सर, अपनी वीकनेस पे काम करके ही सर आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो इस तरह से हम्म, सर पीआई राउंड मेरा चला था 20 to 25 मिनट तक, और अच्छा राउंड ओके, चला था, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल करके वो अच्छे से बात कर रहे थे सभी। हम्म। अच्छा, अब शेखर ये बताइए आपका गैप तो कितना था जैसे डिप्लोमा के बाद? डिप्लोमा के बाद सर मेरा नियर अराउंड सर अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी सर 4 ईयर का मेरा गैप है सर, 4 ईयर का गैप था। इस हम्म, टाइम तक मैंने सिर्फ प्रिपरेशन करी है, एग्जाम्स दिए हैं। तो आपने ऑनेस्टली बोल दिया कि साहब मैंने तैयारी की है और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और दैट वर्क। हाँ मैंने ऑनेस्टली ही बोला है। हाँ मैंने बस ऑनेस्टली अपना ऑनेस्ट आंसर रखा है सर। आप लोगों ने भी बताया था कि इंटरव्यूअर्स को ब्लफ नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं हम्म, वो, और वो काफी हम्म, सालों से इंटरव्यू ही ले रहे हैं वो। तो इसलिए हम्म, मैंने बोला कि ठीक है कुछ इनको ब्लफ नहीं करना है, मैंने एक्सेप्ट करा ओके सर हाँ, बट मेरी अपनी वीकनेस पे और उसके पॉजिटिव वे में उसका आंसर देने की कोशिश करी, जिससे ऐसे नहीं लगे कि होपलेस हूँ, बस ये कि पॉजिटिव वे में उसका आंसर देने की कोशिश करी, उसपे अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए। अच्छा, आप शेखर जैसे इंटरव्यू आपका चला 20-22 मिनट चला, तो इसमें आपको क्या लगा, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा थे या नॉन टेक्निकल एचआर ज्यादा था? अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन मतलब वो एक डिपेंड उस पर करता है कि सर हम किस, जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका हम्म, पूरा इंटरव्यू चलेगा मेन उसके कि उसने कहाँ से उसका वर्क एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई हम्म, फ्रेशर है तो उसका सर, फिर फ्रेशर है तो उसको पूरा टेक्निकल पूछा जाएगा, राउंड टेक्निकल पे चलेगा उसका इंटरव्यू। लेकिन वो हम्म, एचआर राउंड भी चलेगा साथ में, और एचआर राउंड इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर उन्होंने बोला कि अगर आपको जॉब लोकेशन हम जम्मू कश्मीर देंगे आप जॉब कर लोगे, अगर उसमें हम थोड़ा सा हेजिटेट हुए तो सर वो समझ जाएंगे कि ये तो अगर कहीं दूसरी जगह लोकेशन दे दी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो ये जॉब छोड़ सकता है, तो वो अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है सर। तो हम्म, ज्यादा तो टेक्निकल राउंड का मतलब 70% टेक्निकल राउंड था, 30% एचआर राउंड था। हम्म, बट सर हम्म, एचआर राउंड इंपॉर्टेंट था सर, एचआर राउंड। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है शेखर। और लास्ट में कोई पॉइंट आप उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहें जो बाद में इंटरव्यू में जाएंगे या जो तैयारी कर रहे हैं, जो एचपीसीएल के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई पॉइंट ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें? अच्छा जो भी एचपीसीएल की से जो जुड़ना चाहता है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि
बहुत डिप्लोमा लेवल पे इतने राउंड्स किसी ने भी नहीं लिया आज तक। इतने राउंड्स मैंने तो कहीं नहीं देखे कि, और सारे राउंड एलिमिनेटिंग राउंड, कि आपको हम्म, जीटी क्लियर करना है, फिर डीवीए, फिर उसके हम्म, बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सारे राउंड हम्म, क्लियर करने पड़ेंगे। तो हम्म, यही है कि अगर आपको जैसे ही लगता है कि ओके कि हाँ 170 में से 100 के ऊपर मार्क्स मेरे आ रहे हैं, तो हम्म, आप कुछ भी मत कीजिए, बस आप योरपीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ जाइए। और जो हम्म, भी ऑनेस्टली मतलब अपने जो मेंटोर्स उन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि हमारे भी जो ग्रुप में कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा डाउट करते थे मेंटर से, पर वही है कि जो आप लोगों ने जो गाइडेंस दी है, आप लोगों ने जिस तरीके से गाइडेंस, उस गाइडेंस को फॉलो करोगे आप सही से, तो आपकी जॉब लग जाएगी एडमिशन में। आप ये जो जीटी एंड पीआई राउंड है वो क्लियर कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी जीटी राउंड है, क्योंकि जीटी राउंड में वो 60 to 70% एलिमिनेट कर देते हैं। अब उसमें डिपेंड नहीं करता कि आपके भले सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो या कम मार्क्स हो, बहुत हम्म, अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिमिनेट हुए हैं सर, 130 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी एलिमिनेट हुए हैं सर जी ग्रुप टास्क में। हम्म, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप योरपीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। वो बहुत ही मतलब बहुत ही मेहनत की है आप लोगों ने, मेंटर्स ने हमारे ऊपर से, हमको पता है, हमको कुछ भी आइडिया नहीं था ग्रुप टास्क में होता क्या है। फिर डे बाय डे सर फिर इम्प्रूवमेंट आने लगी सर, आप लोगों के फीडबैक्स और उस पर सर वर्क करके। तो सर वो आप लोग यही कि योरपीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, बस यही मेरा तो कहना है कि ओके, आप बाकी आपका हो जाएगा। ओके शेखर, सो थैंक्स अ लॉट, आपने इतना अच्छा अप्रिशिएट किया सारे मेंटर्स को। और मेरे को लगता है टीचर्स के लिए बहुत मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है जब उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, उन्होंने जो मेहनत किया होता है। तो आई विल कन्वे योर दिस अप्रिशिएशन टू ऑल माय कुलीग्स। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स पहले तो शेखर, आपने सारे का सारा जो हमें टाइम दिया और बताया सारा इन्फॉर्मेशन। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन very prestigious HPCL. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर आप लोगों